तो इसके दो रीजन है, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिले तो केवल ये लोन पेयर की तरह ही, क्योंकि इनके पास अवेलेबल होते हैं डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण एटम को ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही, तीनों एटम के लिए बारी बारी से फॉर्मूला लगेगा। सेंट्रल एटम जो है सल्फर, इट कंटेन मोर देन, आज का हमारा टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बेस्ड। कैसे लुईस ने कोवलेंट कंपाउंडों के वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया, वो सब के सब कोवलेंट कंपाउंडों को हम लुईस के अनुसार, ठीक है, स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है इस स्ट्रक्चर में। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा था आयनिक कंपाउंडों के बारे में कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से उनके बीच चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, और चार्जेस क्रिएट होने के कारण उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है, जिसके कारण वो क्या बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, इसको पढ़ने के लिए कुछ इसके पोस्टुलेट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसके कुछ मेन पोस्टुलेट हैं जो आपको याद रखना है। पहला ये बोलता है कि जब भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो याद रहे कि स्ट्रक्चर में हमेशा क्या लेना है, किसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लेना मस्ट है, या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं वाटर ले लूं, ठीक है, वाटर ले लूं तो वाटर में कौन कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और इसका कितना होता है 2,6। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं यही क्या कराएंगे, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में वर्क करेंगे। ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी बॉन्डिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मैंने बता चुका था कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही अक्सर यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, आपको मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब उसके बाद ये टोटली डिपेंड किस पे है, ये इसकी जो थ्योरी जो आई थी ये डिपेंड थी ऑक्टेट रूल पे। किस पे डिपेंड थी, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल अब से क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि दुनिया का हर एटम, ईच एटम कंटेन या ईच एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम चाहता है कि अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। अगर कोई भी एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है तो वो एटम नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। और कोई भी एटम जब नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। इसलिए हर एटम क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यानी all atom will have 8 electron in valence cell, but in case of central atom, लेकिन सेंट्रल एटम के केस में कभी कभार 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज, यानी ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट कोवलेंट कंपाउंड, और जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो 8 से भी ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट इन केस ऑफ सेंट्रल एटम contain 8 इलेक्ट्रॉन और
मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। या मैं बता सकता हूँ, अगर कोई भी सेंट्रल एटम है, ध्यान सुन लेना, अगर कोई सेंट्रल एटम है, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट जैसे एग्जांपल के लिए ले लो BF3। BF3 क्योंकि बोरान सेंट्रल एटम है और बोरान सेंट्रल एटम होने के कारण इसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, हाइपोवैलेंट है। इसके बाद एक होता है जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट। क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका कौन कौन सा हो सकता है इसका, ये आपका SO3 है, SO3 है, और अब क्या सकता है, SO4 2 माइनस है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब हाइपरवैलेंट कहलाते हैं। जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, वो आपके हाइपोवैलेंट कहलाते हैं, और जिस सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट कहलाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम आपके 3 कैटेगरी में भी हो सकते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी हो सकता है सेंट्रल एटम के पास, या सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ उसके बेसिक पास्टुलेट जो को तैयार करने चाहिए था। अब हम इसके पढ़ते हैं कुछ रूल्स। क्या पढ़ते हैं, कुछ रूल्स, यानी कैसे ड्रॉ करेंगे, किस किस प्रोसेस को जाने बिना आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यानी प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, जिसके द्वारा हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं इसमें, यहीं पे लिख देता हूँ हेडिंग। पहले रूल्स आएगा, रूल्स फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए क्या क्या रूल है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। सेंट्रल एटम के लिए, यानी मैंने कोई भी जैसे एग्जांपल के लिए वाटर लिया था ना, वाटर, तो याद रहे कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की संख्या क्या हो, लेस हो, मिनिमम हो, वो क्या बनता है आपका, सेंट्रल एटम। तो वाटर में देखो तो H2O है, H2O में देखो तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी संख्या किसकी कम है, ऑक्सीजन की। तो सेंट्रल एटम आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और सराउंडिंग एटम आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सराउंडिंग एटम या उसे बोलते हैं कॉर्नर एटम, यानी सेंट्रल एटम को, ठीक है, किनारे से जो एटम क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, या कॉर्नर पर जो एटम लगे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग एटम या कॉर्नर एटम। तो याद होना चाहिए। पहला रूल है, पहला आपका है, ठीक है, टू असाइन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। और सेंट्रल एटम की पहचान कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लेस, यानी इनकी लेस नंबर होना चाहिए, लेस नंबर, लेस नंबर इन, लेस नंबर इन कंपाउंड, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, या लेस नंबर इन कंपाउंड, यानी जो एटम कंपाउंड में लेस नंबर में प्रेजेंट हो वो क्या हो सकता है, आपका सेंट्रल एटम हो सकता है। दूसरा आपका क्या है, कभी भी हाइड्रोजन, याद रखें, कभी भी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी, नेवर बी, नेवर बी असाइन, नेवर बी असाइन सेंट्रल एटम।
कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम असाइन नहीं करेंगे। तीसरा तीसरा आपका क्या हो सकता है? तीसरा आपका ये हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपका सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है तो कौन कौन से सेंट्रल एटम हो सकते हैं? तो आपके हो सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब आपके क्या हो सकते हैं? सेंट्रल एटम हो सकते हैं। अब ये सल्फर है तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो सकती है आपकी? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है ना? तो 1 3 5 7। ब्रोमीन की भी सेम वही होगी। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 3 और 4। फास्फोरस की कितनी होती है? 3 और 5। सिलिकॉन की कितनी होती है? 4। ये इनकी होती है क्या? मैक्सिमम कोवैलेंसी, जो इतना बॉन्ड ये बना सकते हैं। सिलिकॉन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, फास्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्लोरीन कभी 7 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और ऑक्सीजन कभी 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और सल्फर कभी भी 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। आप ये जानते हो कि ये वैलेंसी जो मैंने लिखी है, ये जो वैलेंसी है सल्फर की, ये जो क्लोरीन की है, ये जो फास्फोरस की है, जो सिलिकॉन की है, ये सब की सब कौन सी वैलेंसी है? वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी इसलिए है क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखा होगा वेरिएबल वैलेंसी के बारे में, क्योंकि इनके पास अवेलेबल होते हैं डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण ये अपने ऑक्टेट का क्या करते हैं? एक्सपांशन करते हैं, और एक्सपांशन करने के कारण इनकी वैलेंसी क्या होती है? ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ, जैसे इसको मैं इसको दिखा दूँ, फास्फोरस दिखा देता हूँ कैसे फास्फोरस 3 और 5 दिखाता है। नहीं पढ़े हो तभी जान लो। फास्फोरस का कितना होता है? टाइमिंग नंबर 15 होता है। तो 15 होता है, लिखते हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो 15 हो गया ना, 2 4 6 10 2 12 3 15। अब सबको मालूम है कि 3p के बाद 3d ऑर्बिटल होता है, जो क्या होता है? वैकेंट है, यानी इसका ऑर्बिटल बना दूं। यस में कितने? बैलेंस सेल कौन है? ये आपका 3 है। बैलेंस सेल कौन है? 3 है। तो यस ऑर्बिटल है, फिर पी ऑर्बिटल है। पी में कितने सेल होते हैं? 3 सब सेल होते हैं। और डी में कितने सब सेल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 3। तो इस केस में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3 है। अब चाहूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करके इस डी ऑर्बिटल में भेज दूं, तो अब आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। जैसे अगर यहाँ पे हमको बनाना हो, आगे पढ़ोगे वीबीटी में चाहे भेस्पर में, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाया जा सकता है। 5 जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के पास, उतने ही बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है? 3। लेकिन इसके पास एक कमरा खाली है ना डी ऑर्बिटल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या है? फेवरेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। तो उस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कभी कभी फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है और 5 बॉन्ड बनाता है। यही कारण है, यही रीजन है कि कभी कभी PCl3 फॉर्म होता है और PCl5 फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये पूछता है कि क्यों NF3 फॉर्म होता है बट NF5 फॉर्म नहीं होता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि NF3 फॉर्म होता है बट NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो अपने ऑक्टेट का एक्सपांशन नहीं कर पाता है, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर पाता है। जब अपनी कोवैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर पाता है तो इसलिए केवल ये 3 ही फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है। बट फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होने के कारण वो अपने वैलेंसी क्या करता है? एक्सपांड कर लेता है, जिसके कारण वो PCl5 या PF5 भी क्या कर लेता है? फॉर्म कर लेता है। मामला तो समझ आ गया होगा। ये सारी कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, VBT में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो सारी बातें बताएंगे। ये मैंने हमको बता दिया, मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया क्यों ये वेरिएबल बैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, वैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, और भी कौन से रूल हैं आपके? तीसरा
तीसरा रूल है आपका ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सॉरी ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। यानी जो भी सराउंडिंग एटम होंगे उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। बट इन हाइड्रोजन एटम कंप्लीट डुप्लेट। बट हाइड्रोजन एटम क्या कंप्लीट करता है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह एक ही इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर सकता है? वो शेयर कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं हम लोग डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और ये हीलियम की जैसी स्टेबिलिटी को फॉर्म कर लेता है या उसको अचीव कर लेता है। बाकी सब के सब सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन केवल क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। ठीक है, नेक्स्ट मिटाना पड़ेगा। चौथा जो रूल इसका आता है, चौथा जो रूल, ये बात में ध्यान रखनी है कि सेंट्रल एटम, अभी मैंने बताया कि सेंट्रल एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। यानी सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। बताया मैंने, जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो हाइपरवैलेंट स्पीशीज कहलाएगा। 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। जब ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ऑक्टेट रूल को क्या कर देगा? ये एक्सीड कर जाएगा। और पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा, हर सेंट्रल एटम क्या अचीव करना चाहेगा? अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अचीव करना चाहेगा। कार्बन है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 दिखाएगा, ऑक्सीजन तो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 को अचीव करना चाहेगा, नाइट्रोजन है तो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 को अचीव करना चाहेगा, फास्फोरस है तो 5, सल्फर है तो 6 और क्लोरीन है तो 7। सब के सब अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या करना चाहेंगे? अचीव करना चाहेंगे। तो ऑल सेंट्रल एटम अचीव a maximum covalency of बस नहीं, ऑल सेंट्रल एटम अचीव अ मैक्सिमम कोवैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 2, सल्फर है तो 2 4 6, यानी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 को जाएगा, ये 6 लिखता हूँ यहाँ पे। कार्बन है तो 4, नाइट्रोजन है तो भी 4, 3 और 4 होता है ना नाइट्रोजन का। फास्फोरस है तो 5, क्लोरीन है तो 7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिलिकॉन है तो, ठीक है, सिलिकॉन है तो कितना दिखाएगा? 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब लोग अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है। अब आता है इसी में, नोट में डालिए। नोट में कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं पूछूं सल्फेट SO4 माइनस, NH4 प्लस, SO3 माइनस, ठीक है, ये सारी चीजें, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोनियम आयन। कभी कभी कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एनायनिक चार्ज है, इस पर प्लस कैटायनिक चार्ज है, इस पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? कैटायनिक चार्ज है। तो ये सब चार्जेस की भी कुछ कहानी होती है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के पास, ठीक है, अगर माइनस चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमेशा कॉर्नर एटम को जाएगा या सराउंडिंग एटम को जाएगा। यानी इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कंपाउंड
compound, then it will go surrounding atom. अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज किसी कोवलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो हमेशा सराउंडिंग एटम को जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन कंपाउंड then charges it will go सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा सेंट्रल एटम पर जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। इस सभी कंपाउंड में किसकी संख्या कम है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा? माइनस चार्ज चला जाएगा। ठीक है, इस से कार्बोनेट आयन है तो इसका सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज चला जाएगा। नाइट्रेट आयन ले लो, NO3 माइनस ले लो, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम का क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज हमेशा सराउंडिंग एटम पर और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज टू सेंट्रल एटम। यार मामला क्लियर है? आओ करते हैं। कुछ इसके कैलकुलेशन कोई टर्म होते हैं, टर्म इन्वॉल्व्ड इन बेसिक टर्म, ठीक है ना, बेसिक टर्म इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन बेसिक टर्म भी इन्वॉल्व्ड होंगे। जैसे आपको कोई भी, जैसे आपको मॉलिक्यूल दिया गया है ये सल्फेट आयन और इसमें निकालना पड़ेगा आपको पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको इसमें कंसीडर असाइन करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनों को लेकर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? आप उसके अनुसार आप क्या करोगे? कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो क्या देखो, पहला टोटल इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम दिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म में TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालेंगे? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको क्या करते हैं? हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वैसे आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि अगर केवल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर डबल बॉन्ड की बात कर लें तो कितने बॉन्ड है? 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लें तो कितने होते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पढ़े हुए आपने बचपन में कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज आपको आती होगी। उसके बाद हम निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या घटा देते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो आपको मिल जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसके 2 रीजन है, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिले तो केवल ये लोन पेयर की तरह ही क्या करे? बिहेव करे, किसी से बॉन्ड ना बनाए, तो केवल लोन पेयर ही रह जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी क्या हो सकते हैं? आवश्यकताएं इनकी पड़ सकती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ सकती है हमें। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो केवल लोन पेयर बन के रह जाएगा। अगर इसकी जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। इतनी बात तो आपको कंप्लीट तरीके से आ गई होगी। आइए इस पे कुछ बेस्ट प्रॉब्लम करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लूं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसका निकालो? पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 1 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। ठीक है, इसके बाद इसमें निकालो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या करना है? 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख डालो और दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ डालो, दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को इसे बना दो। तो बॉन्ड पेयर यानी एक ही बॉन्ड बचा है, बना है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास? 2। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही बॉन्ड है ना यार, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं बात करूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना, टोटल माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 2 है, बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो कितना आ गया? 0। देखो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यही हो गया आपका H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख लो, O2 को देख लो। तो O2 का कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन का कैसे बनाओगे? इसमें भी निकालोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वैलेंस में कितना होता है? 6। तो 2 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। अरे यार 6 + 6 कर दो या 2 × 6 कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स है। कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें निकाल लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करो? ऑक्सीजन को पहले क्या कर दो? सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2 ही है। कितना है? 2 ही है ना यार। 2 × देखो फॉर्मूला क्या है? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो 2 लिख दिए और नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही बॉन्ड बनाया ना, तो इंटू में 1 कर दो, 2 × 2 ही होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो 12 - 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये हैं आपके कौन से? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉनों को लेकर आप क्या करो? सराउंडिंग एटम का सबसे पहले ऑक्टेट को क्या करो? कंप्लीट करो। तो सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने 6 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 में से कितना इलेक्ट्रॉन इसको मैंने दिया है? 2 2 4 2 6, बचे कितने? 4 4 इसको दे दूं, तो 2 2 4 4 ही हुआ। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। देखिए 2 2 4 2 6 ही है, तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक और मल्टीपल बॉन्ड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। उस केस में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका? O2 मॉलिक्यूल का। आई होप आपको इतनी बातें हम समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको हम लोग करने चलते हैं, एक एक प्रॉब्लम को एकदम निपटा देंगे। ये 10-12 प्रॉब्लम और हमको बताना है इस पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको रेज करते हैं, उसके बाद से फिर और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट करो। और एग्जाम्पल लिखते हैं। इसे एग्जाम्पल हाइड्रोनियम आयन, आपने नाम सुना होगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, तो कैसे निकालोगे? पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × एक हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 6। पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? सबस्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 है तो -1। बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? बोलो। 3 + 6 9 में से गया कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? पहले तो आपको इसमें असाइन कर लेना है कि सेंट्रल एटम कौन है आपका? ऑक्सीजन। इसमें सबसे कम नंबर किसका है? ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे।
तो ऑक्सीजन के नंबर कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम आपका कौन होगा, जिसकी संख्या ज्यादा हो, तो हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम आपका। ये नहीं है तो यहाँ पे इससे भी लिख लेना, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, जो यहाँ पे वैल्यू रखकर मैंने सॉल्व किया है। अब क्या करो, ये जो है इसको बीच में ऑक्सीजन डाल लो, 3 हाइड्रोजन को पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच कर दो। कर दिए, तो कितने इसके कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, 3, तो 2 इंटू कितना कर देंगे, 3, 3 कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए बॉन्ड पेयर के। लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, यानी 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, लोन पेयर, जो किस पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। अब मैंने बताया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा किस पर जाता है, सेंट्रल एटम पे, यानी ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, हाइड्रोनियम आयन का। समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोनियम आयन का। जो ये चार्जेस जो इस पर आ रहा है ऑक्सीजन पे, ये चार्जेस रियल चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस क्या है आपके, थ्योरेटिकल चार्जेस है, एक्सपेरिमेंटल चार्जेस नहीं है। और इसी थ्योरेटिकल चार्जेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस कोई भी एक्सपेरिमेंटल चार्जेस नहीं होता, ये केवल क्या है, थ्योरेटिकल चार्जेस है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इस पर चार्जेस याद रखना हमेशा क्या होगा, 0। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाए, 1, तो उस केस में इस पे जो चार्जेस होता है वो होता है -1। बट अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाए तो जो चार्जेस होगा वो कितना आएगा इस पर, +1। यानी कोई भी एटम अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाता है तो चार्जेस 0, यानी इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बना ले तो चार्जेस 0। अगर वो अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाता है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और 2 से कम बॉन्ड बना रहा है, यानी 1 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर चार्जेस कैसा आएगा, -1। अगर वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, जैसे 3 बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाने के बजाय 3 बॉन्ड बना लिया, तो इसमें कैसा आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी जो चार्जेस है कैसा चार्जेस है, फॉर्मल चार्ज है। कैसा है, ये रियल चार्जेस नहीं है। रियल चार्जेस हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता है। एक एक्सेप्शनल कंडीशन पढ़ते हैं, जो ऑस्मियम जो होता है उस पर जो चार्जेस होता है वो +3 के आसपास होता है। बाकी किसी पे भी जो रियल चार्जेस होता है वो +1 से ज़्यादा नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ये सब का सब थ्योरेटिकल डाटा है बस। और भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप ले लो NO3 माइनस का एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रेट आयन का। तो फिर यहाँ पे साइन कर लो, सेंट्रल एटम आपका कौन है, नाइट्रोजन, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। सराउंडिंग एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कितना लिख दोगे यहाँ पे, 1 नाइट्रोजन है तो 5, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू में 6, माइनस चार्ज है तो ऐड करेंगे, माइनस चार्ज है तो ऐड, और पॉजिटिव चार्ज है तो सबट्रैक्ट। तो माइनस चार्ज है तो -1 है तो +1 कर दो, अगर -2 रहता तो +2 करते, ये बात ध्यान रखना। +1 कितना बना जी, 6 त्रिका 18, 18 1 19, 19 से 5 24 इलेक्ट्रॉन आए टोटल। उसके पास निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो कुछ ना करो, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन को बीच में रख दो, 3 ऑक्सीजन को ऐसे ही जोड़ दो। कितना बॉन्ड बनाए हैं, 3 बनाए हैं बॉन्ड, तो 2 इंटू 3, फिर कितना आ गया इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। अब निकालो यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घटा दो तो 24 माइनस का 6 कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह ट्रीट हो सकते हैं, या तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं कार्बन एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। आओ देखते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, पहले फर्स्ट सबसे पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। आओ देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, 7।
इसके पास भी, सॉरी, अब इसको करते हैं, कितना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कितना दे दें, 6 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 हो गया। अभी 6 और देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है आपकी, 3 है, बट नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 दिखाता है, तो इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बना लिया। अब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं इस पे, अब देखो नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और नाइट्रोजन अपनी बैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, यानी 4 बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन पा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, -4। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, नाइट्रेट आयन का, NO3 माइनस का, यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका। अब जो चार्जेस पे दिखाई दे रहे हैं माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे चार्जेस दिखाई है 0, ये सब के सब कौन से चार्जेस हैं, फॉर्मल चार्जेस हैं। आओ हम आपको सिखा देते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना फॉर्मल चार्ज देखो कैसे बनाते हैं, फॉर्मल चार्ज के बारे में सीख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज, आओ यहीं से फॉर्मल चार्ज की कहानी भी तुमको हम बता दें। फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है आपका फॉर्मल चार्ज का। यानी फॉर्मल चार्ज सेपरेट हर एक एटम के लिए निकाला जाता है। अगर कंपाउंड में आपके 3 एटम प्रेजेंट हैं तो तीनों एटम के लिए बारी बारी से फार्मूला लगेगा, और उसी जिस एटम का फॉर्मल चार्ज, जिस एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, उसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उसी एटम के द्वारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ही काउंट किया जाएगा। किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जिस एटम पर निकालना है उसी एटम पे ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। जैसे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं जो ऑक्सीजन ये फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन आपका सेकंड है, और ये ऑक्सीजन आपका थर्ड मान लेते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा है, 4th नंबर मान लेते हैं। तो हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट। कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का बैलेंस में कितना टर्न होता है, 6, बहुत सही, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब लोन पेयर है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 6, माइनस बॉन्ड पेयर, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से एक ही बॉन्ड बनाया है, यानी बॉन्ड पेयर, यानी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2/2 कैलकुलेट करो, तो 6 माइनस 6 0, माइनस का 1 कितना आया, -1। देखो चार्ज इस पर कितना आया है, -1, कितना आया है, -1। फिर इसी तरह निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, ये भी कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 6 माइनस 2/2, यानी 0 माइनस का 1, ये भी कितना आ जाएगा, -1। देखो यहाँ भी चार्ज कैसा आया है, -1। पर थर्ड ऑक्सीजन में देखो, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड, इस पर देखो कैसे होगा, इस ऑक्सीजन का बैलेंस में कितना होता है, 6, माइनस का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4, 1 2 3 4, माइनस का 4, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाया है, ये 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर के, 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस का 2 बराबर कितना आएगा, 0। देखो इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। अब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम कैलकुलेट करते हैं, तो नाइट्रोजन का बैलेंस में कितना टर्न होता है, 5, कितना होता है,
5, अरे मालूम होगा माइनस का। नॉन बॉन्डेड, कोई भी इस पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कितना है इस पर 0, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0, लोन पेयर कितना है 0। माइनस का बॉन्डेड कितना बॉन्ड बनाया है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8/2, 5 माइनस का 4 कितना आया +1। देखो यहाँ पे कितना चार्ज आया है +1। इस तरह से आप इस मॉलिक्यूल के ईच एटम पर, हर एक एटम पे आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ ये कोई एक्सपेरिमेंटल चार्जेस नहीं है, ये थ्योरेटिकल चार्जेस है, ठीक है, रियल चार्जेस नहीं है। रियल चार्जेस में कभी भी ऑक्सीजन पर -1 नहीं हुआ और कभी भी नाइट्रोजन पर +1 नहीं हुआ, ये थ्योरेटिकल चार्जेस है। याद हो गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सब मामला यहाँ तक क्लियर है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमको बनाना है किसका स्ट्रक्चर ले लूँ, ले लेता हूँ NO2 माइनस का, NO2 माइनस का। तो NO2 माइनस का, तो फिर यहाँ पे लिखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, कितना होता है 5। फिर आपका सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है 6, तो निकाल दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 1 है तो 5 + 2 × 6, माइनस चार्ज है तो ऐड करेंगे, कितना माइनस है 1 माइनस है, तो प्लस का 1, जल्दी बोलो 6 दूना का 12, 12 1 13, 13 5 का 18 इलेक्ट्रॉन। अरे 18 होगा ना, 6 दूना 12 1 13 5 18, बहुत सही। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए पहले कुछ ना करो, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो नाइट्रोजन को बीच में बैठा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन तुम आ जाओ और 2 ऑक्सीजन को क्या कर दो घेर दो, सराउंड कर दो, सराउंडिंग एटम ना ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन घेर रहे हैं, बहुत सही घेर दिए हम। सबके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड हैं 2, तो 2 बॉन्ड है, कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखवाए होंगे ना, बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला लिखवाया था ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यही होता है ना, तो 2 तो लिख ही दिए, फार्मूला से 2 आ ही गया। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 2 हो गया। वैसे भी देखो 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना हो गया 4, यूनिटरी मेथड है यार, सीधी सी बात है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो कितना आ गया बच्चा 14 इलेक्ट्रॉन। अरे 18 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन आपके कैसे है नॉन बॉन्डेड, बोले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लोन पेयर है, या तो ये लोन पेयर की तरह करेंगे, या ये फिर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फिर से ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहले किसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं हमेशा सराउंडिंग एटम का, तो इस सराउंडिंग एटम के ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको कितना देना पड़ेगा 6, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दे दो 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देख लो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन मैंने यूज किया है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन मैंने यूज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके 2, जब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया वो किस पे चला जाएगा नाइट्रोजन पे, किस पे चला जाएगा सेंट्रल एटम पे चला जाएगा। अब नाइट्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड बनाता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी या तो 3 होती है या तो 4 होती है, तो ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। अब बैलेंसी कितनी हो गई इसकी 3, और नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है। अब देखो ये ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 बॉन्ड बनाया, यानी इस पर कोई भी चार्जेस नहीं होगा, यानी इस पर फार्मल चार्ज कितना है 0। बट ऑक्सीजन की इस ऑक्सीजन देखो तो इसकी इस ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, बट अपने बैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाया है, तो इस पर फार्मल चार्जेस कैसा आएगा माइनस आएगा। कितना आएगा माइनस आएगा। अब वैसे भी देखो जो माइनस चार्ज जो यहाँ पे लिखा हूँ, तो माइनस चार्ज हमेशा किस पर जाता है सराउंडिंग एटम पे ही जाता है। देखो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन पे आ गया कि नहीं आ गया।
नहीं विश्वास है तो फिर ऐसे तुम फार्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लो। इस ऑक्सीजन पे 0 आएगा और इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा और इस नाइट्रोजन पे भी चार्जेस कितना होगा, 0 होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बचा हुआ है, कर लो और भी एग्जाम्पल। जैसे ऐसे ले लेते हैं हम H3O+ हाइड्रोनियम आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हमको लगता है आपने इसको शुरुआत में ही बना लिया है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, SO2 का बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो इसमें लिखो, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, किसकी संख्या कम है, सल्फर की, तो सेंट्रल एटम आपका हो जाएगा सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था सल्फर का, 6। सराउंडिंग एटम सल्फर, सराउंडिंग एटम क्या आपका, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 6 प्लस, एक ही सल्फर है ना यार, तो 6 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू में 6, कोई चार्जेस नहीं है तो ना ही जोड़ना है ना ही घटाना है, सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, किसे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, ये सल्फर है और इसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो। कितने बॉन्ड बने हैं, 2, तो 2 इंटू का 2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 18 माइनस का 4 कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर ये 14 इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा या तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो अब ये 14 इलेक्ट्रॉन को लेकर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 2 4 2 6। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन देना है, 2 2 4 2 6, 6 6 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल एटम पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया, सल्फर पे। और सल्फर की वैलेंसी देखो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, कोवैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, देखो 1 2 3 4, तो यार 2 बॉन्ड है, देखो सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाया है और 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने हुए, 4 ही हुए ना। लेकिन सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 6। इसलिए क्या करेगा ये, इस ऑक्सीजन से लेकर एक डबल बॉन्ड इधर बना लेगा और इस ऑक्सीजन से लेकर डबल बॉन्ड ये बना लेगा। अब बताओ कितने इसकी बैलेंस कोवैलेंसी हो गई, 6। 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी गिन लो, 1 2, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, बॉन्ड कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 5 6। देखो सल्फर ने मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना बना लिया, 6। उस केस में देखो तो इस सल्फर के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, यानी ये ऑक्टेट रूल को क्या कर गया, एक्सीड कर गया। लेकिन सेंट्रल एटम कर सकते हैं लेकिन सराउंडिंग एटम ऐसा नहीं कर सकते। सराउंडिंग एटम को मस्ट है ऑक्टेट कंप्लीट करना, बट सेंट्रल एटम को ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही करे। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर भी सकता है या अपनी कोवैलेंसी शो करने के लिए अपने ऑक्टेट के रूल को एक्सीड भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो इसलिए आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन रखा है, यानी SO2 कैसा है, हाइपर वैलेंट स्पीसीज है। कैसा है, हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, बिकॉज ऑफ सेंट्रल एटम जो है सल्फर, इट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ओके, अब यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी यहाँ पे सब पे फार्मल चार्ज कितना है, 0 है, निकालोगे तब सब पे 0 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर रेज करते हैं, और भी क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, पढ़े होगा आपने, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें भी आसानी कर लो, सेंट्रल एटम सल्फर, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एक सल्फर है तो 6, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6, 6 3 का 18, 18 6 का 24 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेंट्रल एटम को बीच में रख दो और किनारे किनारे सिंगल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो तो 3 बॉन्ड है तो 2 × 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो तो 24 माइनस का 6, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करो, या तो ये सेंट्रल एटम लोन पेयर की तरफ बैठ जाएंगे या तो ये सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का हेल्प भी ले सकते हैं लोन पेयर। तो करो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, इसको भी 6 दे दो, 2 2 4 2 6, ठीक है, इसको भी दे दो, 2 2 4 2 6, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। देखो कितना 6 6 12 12 6 18, यानी सभी के सभी लोन पेयर सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने में क्या हो गए हैं? इन्वॉल्व हो गए, यानी कोई लोन पेयर नहीं बचा, यानी सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने बताया था कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है या 2 होती है, 4 होती है या तो 6 होती है, तो यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है भाई? 3 दिखाई दे रही है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्या चाहेगा? अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन करना। तो क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? एक मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसकी वैलेंसी देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 हो गया। और देखो 4 तो हो गया। अब देखो SO3 बना देना, हाँ 4 हो गया। अब क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। कितना हुआ? 2 तो 4 1 5 हुआ। यहाँ से भी लेकर ये क्या बना लेगा? तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 6। ये है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ तो मामला क्लियर है। कोवैलेंसी देखिए 6 मैक्सिमम बना लिया इसने। ऐसे बनाते हैं। फार्मा चार्ज सब पे 0 है, कैलकुलेट करके देख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लो SO4 2-, जिसको प्यार से बोलते हो बच्चों सल्फेट आयन। डाइवेलेंट है कि डाइवेलेंट आयन है, 2- है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या आपका? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 कर लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 4 × 6, माइनस चार्ज है, कितना माइनस है? 2, कितना है? 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। कितना है? 6 चौका 24, 24 6 30, 30 2 32 इलेक्ट्रॉन। सही बोला ना मैं? 6 चौको 24, 24 से 2 26 और 6 32। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ ना करो, ये सल्फर है, 4 ऑक्सीजन को इससे क्या कर दो? सराउंड कर दो, घेर दो 4 ऑक्सीजन से। 1 2 3 4, कितना बॉन्ड बनाया है सल्फर? ये अभी 4 बॉन्ड बनाया है, तो 2 × 4 कितना टर्न होगा? 8। अब यहाँ से निकाल लो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 32 माइनस का 8 कितना होगा? 24, यानी 24 इसके हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सही बात है 24। और इस 24 इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं किसका? सराउंडिंग एटम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी इसको 6 चाहिए, 2 2 4 2 6, 2 इसके पास भी है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, देखो 2 2 4 2 6 2 8, सब सराउंडिंग एटम के ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। याद रखना है हमेशा पहले ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है? सराउंडिंग एटम का। बीच वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस सेंट्रल एटम का केवल देखना है मैक्सिमम कोवैलेंसी, इसकी ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, ये चाहेंगे कि अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 को दिखाना। तो 6 बनाने के लिए अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 बनाने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड का भी सहारा ले सकता है। अब देखो यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी कितनी दिखाई दे रही है सल्फर की 4, 1 2 3 4, लेकिन सल्फर कितना चाहता है अपनी कोवेलेंसी दिखाना 6। तो इन चारों ऑक्सीजन कैसे हैं आइडेंटिकल, तो किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5, 5 दिखाई दे रही है, लेकिन बनाता कितना ये 6। तो ये क्या करेगा, अभी भी एक कोवेलेंसी इसकी कम हो रही है, तो एक और ऑक्सीजन से लेकर ये क्या बना लेगा, मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, यानी डबल बॉन्ड बना लेगा। अब देखो कोवेलेंसी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। अब ये सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को अटेंड कर चुका है। अब ध्यान देखो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है 2, 2 कोवेलेंसी है और 2 ही बॉन्ड बनाया है, यानी इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, इस पर भी फॉर्मल चार्ज 0 है। बट ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है और अपनी कोवेलेंसी से कम बॉन्ड बनाया है, यानी इस पर एक माइनस चार्ज है और इस पर भी क्या है, माइनस चार्ज है। जो आपको ये 2 माइनस चार्ज दिखाई दे रहा था वो किस पर आएगा, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर। नहीं विश्वास है तो आओ तुमको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हैं, आओ दिखाते हैं। इसको मान लो ये ऑक्सीजन फर्स्ट, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन थर्ड और ये ऑक्सीजन फोर्थ, और इस सल्फर को मान लो 5 नंबर। निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6, माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 है, माइनस का बॉन्ड पेयर यानी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2/2 कितना हो जाएगा ये -1। देखो -1 आ गया यहाँ पे चार्ज -1, इस पे भी करोगे तो सेम वही होगा, ठीक है। O2 के लिए भी अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड, तीसरे ऑक्सीजन में निकाल लेते हैं ऑक्सीजन थर्ड। ऑक्सीजन थर्ड पे निकालो तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 है, माइनस का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोले तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2 कितना हो जाएगा जी ये 2 माइनस का 2 कितना आया 0। बोलो बाबू जल्दी बोलो, 0 आया ना, यानी इस पर देखो कितना आया 0, इस पे भी 0 आएगा क्योंकि देखो ये दोनों आइडेंटिकल ऑक्सीजन है यार, इस पे -1 है तो इस पे भी -1 है, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑक्सीजन है जिस तरह से कैलकुलेट किया फर्स्ट ऑक्सीजन का फार्मूला 4, उसी तरह से सेम कैलकुलेशन किसका होगा सेकेंड ऑक्सीजन के लिए। जो थर्ड ऑक्सीजन के लिए फार्मूला 4 का कैलकुलेशन है सेम वही कैलकुलेशन किसके लिए होगा ऑक्सीजन नंबर 4 के लिए। बस हम निकाल लेते हैं सल्फर का, आओ देख लो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर कितने नंबर का आइटम है 5वें नंबर का, तो कितना हो जाएगा सल्फर के भी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 0, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो कोई सल्फर पे ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो इसकी बॉन्डिंग नहीं हुई है, सब के सब कैसे हैं बॉन्ड पेयर है। तो कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 6 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 0, यानी इस पे आ जाएगा 0। देखो सल्फर पर फार्मल चार्ज 0 और थर्ड और फोर्थ वाले ऑक्सीजन पर फार्मल चार्ज 0, अब फर्स्ट और सेकेंड वाले ऑक्सीजन पर फार्मल चार्ज कितना है -1 है। मामला यहाँ का क्लियर है। और मैंने शॉर्टकट बता दिया है कि अगर कोई एटम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उस पर फार्मल चार्ज +1, अगर कम बना रहा है तो फार्मल चार्ज -1, वो डिपेंड करेगा। नहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा +1 -1 होगा भाई, ठीक है, -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे दिया है थोड़ा बहुत। एक और एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद से आपकी क्लास को हम एंड कर देंगे। बहुत फेमस एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन। क्या है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में फिर सेंट्रल एटम आपका कौन सा है कार्बन, कौन है कार्बन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। लिख लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कार्बन है तो 4, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6, कितना माइनस चार्ज है -2 तो +2, कितना बन जाएगा ये 6 तरीका 18 2 20 4 24 इलेक्ट्रॉन आए टोटल वैलेंस शेल से।
क्या बात है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो कार्बन को बीच में रख दो और 3 ऑक्सीजन को इससे क्या कर दो, सराउंड कर दो। 1 2 3 हो गया सराउंड। कार्बन कितना बन रहा है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू में 3 बराबर कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक में 2 तो 3 में कितने होंगे 6। सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब यहाँ से निकाल लो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना है 24, बॉन्ड पेयर कितना है 6, कितना आया 18। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को लेकर हर एक सराउंडिंग एटम का ऑक्सीजन का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आओ करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 2 4 2 6, बहुत सही। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा दे दिए क्या, 6 6 12 6 18, सब के सब लोन पेयर सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। यानी कोई लोन पेयर नहीं बचा जो इस सेंट्रल एटम के कार्बन पर आ सके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कार्बन की कभी भी कोवैलेंसी 3 नहीं होती, यानी कार्बन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, है ना। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, इन तीनों आइडेंटिकल ऑक्सीजनों में से किसी एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होती है 2, कितना बॉन्ड बनाया है 2, यानी इस पर फार्मल चार्ज 0। और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, लेकिन कोवैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाया है, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो इस 2 ऑक्सीजन पर माइनस माइनस आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे 0, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ही है तो इसका भी फार्मल चार्ज कितना है 0। आप कैलकुलेट कर सकते हो। आओ कैलकुलेट करा भी देते हैं। मान लेते हैं ऑक्सीजन फर्स्ट, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन थर्ड और ये ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, कैलकुलेट करते हैं। लिखूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट। देखो ऑक्सीजन फर्स्ट है तो बैलेंस में क्या होता है ऑक्सीजन का 6, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, माइनस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन कार्बन से एक ही बॉन्ड बनाया है 2/2, कितना आ गया -1। देखो यहाँ -1 चार्ज आया है। सेम वही प्रोसेस रिपीट कर दो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकेंड एटम के लिए, तो 6 माइनस का 6 माइनस का 2/2, फिर कितना आ जाएगा -1। फिर निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड, तीसरे ऑक्सीजन के लिए निकालो, तो 6 होगा ही, इसके लिए 6 तो होगा ही ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जो बॉन्ड नहीं बनाया है 1 2 3 4, माइनस का 4, माइनस कितना बार बनाया ऑक्सीजन 2, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन 2 बार बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, 4/2, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस का 2 बराबर 0। देखो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है 0, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कौन सा है चौथा नंबर का आइटम है, तो कार्बन का बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4, माइनस का इसके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के बाद बचा हुआ है, यानी इस पर लोन पेयर कितना है 0, इस पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, तो 4 माइनस का 0, माइनस का कितना बार बनाया है 4, 1 2 3 4 बार बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बॉन्ड पेयर 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, यानी 4 माइनस का, अरे 2 4 8 होगा ना 4, कितना गया 0। तो इस कार्बन में फार्मल चार्ज कितना है 0। इस तरह से आप फार्मल चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।